क्या टॉपिक? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से चतुर्भुज के 5 प्रकार के बारे में पढ़ना है। कितने प्रकार? 5 प्रकार। कौन कौन सा है देखो लिखा हुआ है। एक समांतर चतुर्भुज है, आयत है, सम चतुर्भुज है, वर्ग है और समलंब है। ठीक है, इन पांचों के अलावा चतुर्भुज का एक और भी प्रकार होता है। ठीक है, चतुर्भुज का एक और प्रकार होता है जिसे हम लोग पतंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पतंग। पतंग के बारे में लास्ट में बता रहे हैं। पहले इन सभी पांचों प्रकार के चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, किससे कहेंगे समांतर चतुर्भुज? जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होगा? समांतर होगा। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? समांतर होगी। वैसे चतुर्भुज को ही क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें क्या है बताओ कि ए बी जो है वह पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। और क्या है? बी सी पैरेलल है किसके? ए डी के। ठीक है, यानी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, दोनों जो पेयर है, दोनों जुड़ा है, वह एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो, समांतर हो। तो वैसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, जब ये दोनों आपस में समांतर होते हैं, तो जब समांतर होंगे तो वे दोनों आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक है, यानी सम्मुख भुजाओं का जो प्रत्येक युग्म होता है वो आपस में समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होता है। अर्थात ए बी बराबर होगा किसके? सी डी के। और बी सी बराबर होगा किसके? ए डी के। ठीक है, इसमें आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी जो है भुजा वह बराबर होगा किसके? सी डी के। और क्या होगा? बी सी बराबर होगा ए डी के। ये दूसरा बात हो गया। तीसरा बात क्या होता है, ध्यान दो इसमें, कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण अभी बता चुके हैं आप लोग को कि कोण ए का सम्मुख कौन सा कोण हुआ? कोण सी। कोण बी का सम्मुख हुआ कोण डी। ठीक है, तो सम्मुख कोण जो होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब भी आपको बोला जाए एक समांतर चतुर्भुज है तो निश्चित रूप से उसमें उसके सामने वाले जो कोण है, सम्मुख कोण है, उसका प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होगा। अर्थात कोण ए जो होगा वह बराबर होगा किसके? कोण सी के। और क्या होगा? कोण बी वो बराबर होगा किसके? कोण डी के। ठीक है, ये तीसरा बात हो गया। ठीक है, चौथा बात ध्यान रखेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी और सी डी ये दोनों क्या है? समांतर हैं। और ए डी और बी सी ये दोनों भी आपस में समांतर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, जब ये समांतर है और ये मान लेते हैं तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा। अब ध्यान दो कि ये कोण और ये कोण कैसा कोण है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। और बता सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कोण ए और कोण बी दोनों मिला के कितना होगा? 180 होगा। ठीक उसी प्रकार से मान लो ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं और ये तिर्यक रेखा है, तब बी और कोण सी ये दोनों कैसा होगा? ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, और ये दोनों का जोड़ भी कितना डिग्री होगा? 180। उसी प्रकार से कोण सी और कोण डी ये दोनों मिला करके भी 180, ए और डी मिला करके भी 180। अर्थात किसी भी समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का जोड़, आसन्न कोण अर्थात ए का आसन बी, बी का आसन सी, सी का आसन डी और डी का आसन ए, तो कोई भी आसन्न कोण जो होंगे उसका योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें इसको भी लिख लेंगे कि आसन्न कोण जो होते हैं, ठीक है, आसन्न कोणों का योग ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो किसी भी समांतर चतुर्भुज में ये 4 बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला बात, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है, आमने सामने का जो कोण है सम्मुख कोण वो आपस में बराबर होता है, और आसन्न कोणों का जो योग होता है, क्रमागत कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में ये 4 बातों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? आयत, जिसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, अब आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है। क्या लिखें? कि वैसा समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। अर्थात आयत क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज ही होगा, बस उसमें एक और कंडीशन क्या जोड़ दिया गया, इसमें कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, यानी यदि यही समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर कोण ये 90 डिग्री हो जाए तो यही समांतर चतुर्भुज क्या कहला जाएगा? आयत कहला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ए बी सी डी यहाँ पर जो छापा हुआ है यह एक समांतर चतुर्भुज है,
और जो समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पर जितना भी प्रॉपर्टी लिखे वह सब इसमें लागू होगा, अर्थात ए बी और सी डी आपस में बराबर भी होगा और समांतर भी होगा, बी सी और ए डी ये दोनों आपस में बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। ठीक है, उसके बाद कौन ए बराबर होगा कौन सी के, कौन बी बराबर होगा कौन डी के। ठीक है, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाता है, ये प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रहे आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री 90 डिग्री होता है। अर्थात यहाँ पर ये सारा गुण प्रॉपर्टी होने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या आ रहा है, कौन ए इक्वल टू कौन बी इक्वल टू कौन सी इक्वल टू कौन डी, और ये सब बराबर है किसके 90 डिग्री। ठीक है, बाकी ये सारा प्रॉपर्टी जो समांतर चतुर्भुज का है वह इस आयत में भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है सम चतुर्भुज। अगला क्या है सम चतुर्भुज, जिसको रोम्बस कहते हैं। ठीक है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है सम चतुर्भुज यानी चार बराबर भुजाएं। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसके क्या होंगे चारों भुजाएं आपस में बराबर होगा, वैसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं सम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि ए बी बी सी सी डी और ए डी, यदि यहाँ पर ए बी बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों भुजाएं आपस में क्या दिया हुआ है बराबर, तो यह ए बी सी डी क्या है एक समचतुर्भुज। अब ध्यान रखेंगे जब बराबर होगा तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगे। क्या होंगे, जब समांतर होता है तो बराबर होगा और बराबर होगा तो समांतर होगा। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है। अभी आपको बताएं समांतर चतुर्भुज में कंडीशन क्या होना चाहिए, आमने सामने की भुजाएं समांतर होना चाहिए। तो क्या इस सम चतुर्भुज के भुजाएं भी समांतर हैं, क्या ए बी और सी डी समांतर हैं, बी सी और ए डी भी समांतर हैं। इसका मतलब इस सम चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, यानी यह भी एक प्रकार का क्या है समांतर चतुर्भुज ही है। बस अंतर क्या है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती थी और बराबर होती थी, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ये सम चतुर्भुज भी है और साथ ही साथ हम इसे क्या कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या है समांतर भी है, यानी ए बी समांतर है सी डी के और बी सी समांतर है ए डी। इस आधार पर इस ए बी सी डी को हम क्या कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज। लेकिन फिर देखते हैं पता चलता है कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर भी हैं। इस आधार पर इस समांतर चतुर्भुज को हम विशेष नाम दे सकते हैं क्या सम चतुर्भुज। ठीक है, इसमें भी आमने सामने का जो कोण आपस में बराबर होगा, यहाँ पर का भी कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, आसन्न कोणों का जोड़ कितना डिग्री होगा 180 डिग्री हुआ, कोण ए और कोण बी मिला के 180, बी और सी मिला के 180, सी और डी मिला करके 180। ये सम चतुर्भुज का विशेष गुण है। अब इसके विकर्ण से संबंधित एक इसका विशेष प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सम चतुर्भुज बस आप इतना ध्यान रखना कि चारों भुजाएं आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो आमने सामने वाले भुजाएं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो एक चीज और, क्या इसको हम सम चतुर्भुज कह सकते हैं, क्या इसको सम चतुर्भुज कह सकते हैं नहीं कह सकते, क्या इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं कह सकते हैं। ठीक है, यानी इसी सम चतुर्भुज को हम क्या कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज नहीं कह सकते। ठीक है, क्या इस आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज बस एक ही कंडीशन, और वह कंडीशन क्या है आमने सामने के भुजाओं का समांतर होना। तो समांतर तो इसमें भी है, समांतर तो इसमें भी है, इन दोनों को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। लेकिन आयत का कंडीशन है 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसका आयत नहीं कहेंगे। सम चतुर्भुज का कंडीशन है चारों भुजाएं बराबर होना, चारों भुजा बराबर नहीं है, इसको सम चतुर्भुज नहीं कहेंगे। ठीक है, अब अगला ध्यान दो, अगला है वर्ग। अगला क्या है वर्ग। वर्ग भी एक विशेष प्रकार का क्या है सम चतुर्भुज। वर्ग क्या है एक विशेष प्रकार का सम चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है जुड़ जाता है, और वह क्या है इसके कोण का क्या होना समकोण होना, राइट एंगल होना 90 डिग्री होना। ठीक है, यानी यह जो ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें क्या है बताओ कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए बी, चारों भुजाएं आपस में
बराबर हैं और प्रत्येक कोण ए, ठीक है, बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये चारों कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, प्रत्येक भुजा बराबर हो, तो वैसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे? हम वर्ग कहेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पर, जिस प्रकार से समांतर चतुर्भुज से क्या बन गया? आयत, उसी प्रकार से सम चतुर्भुज से क्या बनता है? वर्ग बनता है। सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर, वर्ग में भी चारों भुजा बराबर। लेकिन वर्ग में हम क्या कर देते हैं, इसमें कोण देखो सब 90 डिग्री नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो गया, जैसे ये इस प्रकार से झुका हुआ है, यदि इसको ऐसे सीधा कर दिए, यही क्या हो गया? वर्ग हो गया। ठीक है, तो क्या इसको वर्ग कह पाएंगे? क्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वर्ग में हमको क्या देखना है? भुजाओं का बराबर होने के साथ साथ कोण का कितना डिग्री होना? 90 डिग्री। लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसीलिए इसको वर्ग नहीं कहेंगे। क्या इसको सम चतुर्भुज कह सकते हैं? कह सकते हैं। सम चतुर्भुज का मतलब केवल चारों भुजाएं बराबर, और चारों भुजा इसमें बराबर है, इसका अर्थ क्या हुआ? यह सम चतुर्भुज भी है। क्या इसको आयत कह सकते हैं? बढ़िया से देखो, आयत में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आयत में? देखो, आमने सामने की भुजा बराबर। क्या ए बी और सी डी बराबर है? बी सी और ए डी बराबर है। आयत में क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। क्या इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है? इस वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं। ठीक है, इस वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। इस वर्ग को क्या समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? बताओ, क्यों नहीं कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज में क्या होना चाहिए? केवल आमने सामने की भुजा समांतर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या ये भुजा समांतर नहीं है? क्या ये भुजा बराबर नहीं है? ये दोनों भी बराबर भी है और समांतर, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज। इसका अर्थ क्या हुआ? यह वर्ग जो है ये समांतर चतुर्भुज भी है, ये वर्ग आयत भी है, ये वर्ग सम चतुर्भुज भी है। समझ में आ रहा है? यानी एक वर्ग को हम क्या क्या कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, आयत भी कह सकते हैं और सम चतुर्भुज भी कह सकते हैं। इस सम चतुर्भुज को क्या कह सकते हैं? एक सम चतुर्भुज तो कहेंगे ही, लेकिन वर्ग इसको आयत नहीं कह सकते हैं। इसको केवल हम क्या कह सकते हैं? तो समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, इस आयत को क्या कह सकते हैं? आयत को कहेंगे ही, क्या इसको सम चतुर्भुज कह पाएंगे? नहीं, इसको वर्ग नहीं कह सकते। वर्ग में चारों भुजा बराबर, इसमें चारों भुजा बराबर, कोण 90 डिग्री है लेकिन भुजा बराबर, इसको हम आयत को वर्ग नहीं कह पाएंगे, आयत को सम चतुर्भुज नहीं कह पाएंगे, लेकिन आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, क्या समांतर चतुर्भुज को आयत कह पाएंगे? नहीं। समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज? नहीं। समांतर चतुर्भुज को वर्ग भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। पीछे वाला प्रॉपर्टी को अपने साथ मिला करके एक नया प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर देते हैं, एक नया चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए पीछे वाला सारा प्रॉपर्टी को लेते आ रहा है अपने साथ, ला रहे हैं कि नहीं? एक लास्ट बच गया समलंब। क्या होता है? समलंब। समलंब और समांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा अंतर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, दो जोड़ा भुजा है, दो पेयर है, ए बी और सी डी, बी सी और ए डी। दोनों पेयर जिसमें समांतर होगा उसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। और जिसमें कम से कम एक पेयर, एक जोड़ा समांतर हो, उसको क्या कह देंगे? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, यानी यह देखो यहाँ पर जो बना हुआ है, यह एक प्रकार का क्या है? समलंब चतुर्भुज है। इसमें केवल हमें क्या ध्यान देना है? एक जोड़ा भुजा समांतर होना चाहिए। कितना जोड़ा? जैसे चार जो भुजा है अर्थात दो पेयर बन रहा है, तो दो में से कोई भी एक पेयर यदि एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, तब उसे हम क्या कह देंगे? समलंब या फिर समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे इसमें क्या है बताओ? हाँ, ए बी जो है, ए डी जो है, ठीक है, ए डी पैरेलल है किसके? बीसी के। ठीक है, बस एक ही चीज, ये दोनों आपस में पैरेलल है, बस इतना आपको यदि दिया हुआ हो तो यह क्या कहलाएगा? एक समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इस प्रकार से हम कितना प्रकार का चतुर्भुज पढ़ लिए? 5 प्रकार का। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्या इस समांतर चतुर्भुज को समलंब कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? समान मिनिमम क्वालिटी हमको देखना है, मिनिमम प्रॉपर्टी उसमें क्या होना चाहिए? तो मिनिमम क्या होना चाहिए? आमने सामने के भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। क्या इसमें ये दोनों समांतर नहीं है? है, तो ये समलंब भी है। ये क्या है?
समलंब भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या एक समांतर चतुर्भुज समलंब कहला सकता है? कह सकते हैं इसको, लेकिन समलंब को समांतर चतुर्भुज नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें दोनों भुजाएं का जोड़ा आपस में समांतर नहीं। लेकिन समलंब में गुण क्या होता है? केवल एक चीज हमको देखना है, बाकी कुछ हो या ना हो उससे मतलब नहीं। एक क्वालिटी यदि उसमें दिखा कि भुजाएं आमने सामने की समांतर है तो उसको हम समलंब कह देंगे, ठीक है। बाकी क्वालिटी हो या ना हो, इसमें देखो आमने सामने भुजा समांतर है, इसका मतलब यह भी समलंब है, इसमें भी समांतर है, ये भी समलंब है, ये भी समलंब है और ये भी समलंब। तो प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या कह सकते हैं? समलंब कह सकते हैं। लेकिन इस समलंब को हम न तो वर्ग कह पाएंगे, न समचतुर्भुज, न आयत और न ही समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या ये निम्नलिखित में से ये आयत को अन्य किन नाम से बुला सकते हैं या किन नाम से हम इसको लिख सकते हैं? आयत को क्या कह सकते हैं? क्या इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? कह सकते हैं। समचतुर्भुज नहीं, वर्ग नहीं, समलंब नहीं। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, आयत को निम्नलिखित रूप में किस अन्य नाम से लिख सकते हैं? ऑप्शन समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और समलंब। तो आयत को हम केवल क्या कह सकते हैं? समांतर कह सकते हैं। समचतुर्भुज, वर्ग और समलंब, इसको समलंब भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं समलंब? क्योंकि इसमें भी तो ये समांतर है, ठीक है। तो समलंब के नाम से हम प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज को लिख सकते हैं, ठीक है।